हेलो फ्रेंड्स, पर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ संस्कृत शब्द रूपों की। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और वहाँ मैंने कैसे आपको अपनी फिंगर टिप्स पे आकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप याद रखने हैं, क्या शानदार ट्रिक हम लोगों ने कल बात कर ली थी आकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज भी हम लोग शब्द रूप सीखेंगे और यहाँ भी खेल खेल में कैसे आप लोग कोई भी आकारांत शब्द आ जाए आपका स्त्रीलिंग का, आप उसके रूप ऐसे ही बना लेंगे बिल्कुल सोते सोते। ठीक है, बस आपको यहाँ भी 3 लाइन याद रखनी है और ये कल से भी बहुत ही इजी है। मान लीजिए जनरली आप किसी का कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और वो आप लोग उसको आजकल जो आज की व्हाट्सएप लैंग्वेज चल रही है हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, या। तो बस इसी या शब्द पे ही आपकी पूरी ट्रिक बेस है। यहाँ की फर्स्ट लाइन की क्या बोलना है, मैं तीनों लाइन आपको बोल के सुना दूं, क्योंकि आप भी अभी थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, चाहे कोई भी स्त्रीलिंग शब्द आ जाए। आकारांत, आकारांत का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि वो स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में क्या जुड़ा हो, जिसके अंत में बड़े आ की मात्रा जुड़ी हो। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए शब्द भी लिख के दिए हैं, चाहे कोई भी शब्द हो, जरूरी में नहीं है कि मैं इन्हीं चारों की बात कर रही हूँ, कुछ भी आ जाए। अध्यापिका, शिक्षिका, बालिका, माला, रमा, कमला, विमला, कुछ भी A to Z कोई भी स्त्रीलिंग शब्द आ जाए, आपने केवल ये खेल खेल में रूप उसके बना देने हैं। कैसे बनाने हैं, ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक क्या है, शब्द माँ या याम। दूसरी लाइन क्या बोलनी है, ए भ्याम भ्याम भ्याम, यो हनी सिंह। और थर्ड लाइन यहाँ भी क्या बोलनी है, ह भी भ्या भ्या नामशु। ऐसे ही आपके भी फिंगर टिप्स पे होंगे, डोंट वरी। चाहे कोई भी आकारांत शब्द के रूप बनाने हो आप भी ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, मैं यहाँ रूप भी बनवा के दिखाऊंगी। बस आपको यहाँ क्या, कल मैंने 2 बात की थी आपसे कि जहाँ स्वर लिखा है उस स्वर की तो हम क्या लगाते हैं, मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगाते हैं। और एक रूल मैंने आपको बताया था ट्रिक को फॉलो करने के लिए कि अगर कहीं व्यंजन लिखा है तो उस व्यंजन को हमें क्या करना है, उस व्यंजन को मूल शब्द के बाद जैसा का तैसा जोड़ देना है। 2 नियम तो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे। 2 नियम और याद रखने हैं आपको, बस छोटे छोटे से। बाकी फिर चाहे आप उकारांत पढ़ें, ऋकारांत पढ़ें, आप नकारांत पढ़ें, आप उकारांत पढ़ें या उकारांत पढ़ें, ईकारांत पढ़ें या इकारांत पढ़ें, कोई भी रूप पढ़ेंगे, केवल ये 4 रूल आपको याद रखने हैं छोटे छोटे से, और आपके रूल, सारे रूल ये फॉलो होंगे और आपके रूप बनते चले जाएंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, बाकी के 2 रूल कौन कौन से हैं वो और सीख लीजिए, बहुत ही सरल है। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने एक निशान लगाया है, ठीक है, कहीं कहीं एक तो यहाँ निशान लगा है और एक यहाँ लिखा है, और आप देख पा रहे होंगे सेम निशान है। वो दोनों रूल मैंने यहाँ लिखे हैं, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देती हूँ। ठीक है, देखिए पहला रूल क्या लिखा है, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है, इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा है एम, उसको मैंने ऐसे करके एक साइन बना दिया है ताकि आपको याद रहे। एम का मतलब किससे है, एम का मतलब मात्रा से है, यानी कि ये रूल हमें क्या बता रहा है कि अगर मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर क्या लगी है, किसी स्वर की मात्रा लगी है, तो आपको वो मात्रा हटा देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, इसका मतलब है कि जब आप ये यो किसी मूल शब्द में जोड़ोगे तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जो मात्रा लगी होगी स्वर को, पहले आप उसे हटा दोगे मात्रा को केवल, और फिर ये यो जोड़ दोगे। ठीक है, बहुत इजी है, अभी हम लोग बनाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, एक और देख लेंगे जो लास्ट वन रूल है। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और उसको आधा कर दिया है। ठीक है, अगर ये कहीं आ जाता है, ये आप लोग आगे आएंगे आपके ईकारांत और ईकारांत के रूप, उनमें काम आएगा। ठीक है, बट मैं अभी बता दे रही हूँ, इन 4 के अलावा कोई रूल नहीं है, बस आपको इन चारों को फॉलो करके अपने सारे रूप बना देने हैं। ठीक है, क्या रूल है ये भी समझ लो फटाफट से। देखो इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा, देख के हमने व्रत को क्या कर दिया, हमने सर्कल को हाफ कर दिया, आधा कर दिया। इट मीन्स जहां भी ये व्रत वाला चिन्ह लगा होगा, साइन लगा होगा, वहां अपन को क्या करना है, मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देना है। ठीक है, ये जब आएगा तब हम लोग इस पे और बात कर लेंगे। आई होप ये रूल क्लियर था। एम वाला, एम जहां भी ये वाला साइन लगा हो वहां मूल शब्द से जो स्वर की मात्रा लगी हो अंतिम वर्ण पे, वो मात्रा हटानी है। ठीक है, अभी रूप बनाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। मैं आपको तुरंत की तुरंत याद भी करवा दूंगी ट्रिक, तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कैसे याद रखनी है वो समझो। सबसे पहली बात, शब्द रूप जब भी हम बनाते हैं वो कितनी विभक्तियों में चलते हैं, 7 विभक्तियों में चलते हैं और 3 वचनों में रूप चलते हैं। ठीक है, 3 वचन ये लिखे हैं और इससे ज्यादा इजी ट्रिक है नहीं, और YouTube पे किसी ने आपको ऐसे पढ़ाई नहीं है, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, चाहो तो आप लोग चेक कर लेना। अब चलो पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइन याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या, शब्द, और अभी मैं आपको रूप भी बनाऊंगी, बस पहले ट्रिक सीखो, ठीक है। शब्द से पहले क्या लिखा है, शब्द माँ, इन दोनों को एक साथ बोलना है। क्या बोलना है, शब्द माँ, क्लियर है, क्या बोलना है, शब्द माँ, और फिर एक साथ बोल दो सारा एक लाइन में, ठीक है। बोलना बहुत शुद्ध उच्चारण करके, क्योंकि जितनी आप शुद्धता से उच्चारण करेंगे उतना ही रूप आपका सही होगा। क्या बोलना है, देखो, या यई, क्या बोलना है, शब्द माँ, या यई, यह याम, ठीक है। ये तीनों को एक साथ बोल देना। क्या बोलना है, शब्द माँ, या यई, यह याम, क्लियर है। क्या है, फटाफट फटाफट कुछ भी कर रहे हो बस एक बार बोल लो। तो इट मीन्स आपको क्या याद हो गया, आपको याद हो गया कि कोई भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप आ जाए आप उसके शब्द रूप बना दोगे बैठे बैठे, ठीक है। क्या था, शब्द माँ, या यई, यह याम, क्लियर है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी शब्द रूप में हाँ की ध्वनि आए वहां अपने को क्या लगाने हैं, विसर्ग लगाने हैं, ठीक है। दूसरी लाइन पे आ जाओ फटाफट से। देखो आधी से ज्यादा तो कल ही याद कर ली थी अकारांत में, ये भ्याम 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 और यो, तो ये तो याद ही है। बस यहाँ वहां क्या था, पुल्लिंग में औ था, यहाँ क्या करना है, ए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लड़कियां किसी को बुलाती हैं तो क्या बोलती है, ए इधर आ, ऐसे बोलती है ना। तो बस ध्यान रख लेना, क्योंकि स्त्रीलिंग के बना रहे हैं तो क्या, ए ध्यान रखना है, ठीक है। ए भ्याम 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 और यो हनी सिंह, ठीक है। इस तरीके से याद रखना तो इजी वे में याद रहेगा। बस ध्यान ये रखना, जब रूल बनाते रहो कि एम के निशान हमारे यहाँ पे है और एक बारी यहाँ था यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलो लास्ट वाली लाइन पे आ जाओ, बहुत सरल है, ठीक है। अब यहाँ हमने यो कर दिया था, तो बस ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों विसर्ग उठा के वहीं के वहीं आ जाएंगे। मतलब इसको बोलना क्या, हा बोल देना, ठीक है। हा की ध्वनि का मतलब है क्या लगाना है, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, हा भी, वहां क्या आ रहा था, आई। दोनों ध्यान रखना ताकि अलग अलग सबके रूप याद रहे, ठीक है। यहाँ क्या बोलना है, हा भी भ्या नाम शु, ठीक है। क्या बोलना है, हा भी भ्या नाम शु, ठीक है। और इजी कॉन्सेप्ट बताऊं, जब भी शु आए समझ जाना क्या है, बहुवचन की कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। और जब भी नाम या राम शब्द लिखा है तो कौन सी विभक्ति है, बहुवचन की षष्ठी। और जब भी भ्या जुड़ा आए तो वो कौन सी ये इतने रूप आपके हर किसी में सेम ही रहेंगे, ये और समझ लो। आप कोई भी रूप पढ़ेंगे, चाहे अकारांत पढ़े, इकारांत पढ़े, उकारांत पढ़े, उकारांत पढ़े या रिकारांत पढ़े, इतने लगभग आपके क्या ही आने, समांतर ही आने हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, अंत में बिल्कुल यही जुड़ा रहेगा। तो हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब थोड़ा सा रूप बना के देखेंगे। तीनों लाइन याद हो गई, क्या थी लाइन, एक बार और बोलेंगे। फर्स्ट लाइन क्या थी, शब्द माँ, या यई, यह याम, ठीक है। इजी होगा, शब्द माँ, या यई, यह याम, ठीक है। अगला क्या है, ए, गर्ल्स कैसे बुलाती, ए इधर आओ, तो बस ए भ्याम भ्याम भ्याम, यो हनी सिंह, ठीक है। लास्ट में क्या था, हा भी, फिर भ्या नाम शु, ठीक है। अब ये शू मैंने क्यों लिखा, दो तरीके से, कभी कभी आपका ये भी शू लगा जाता है, तो कब लगा आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए रूप भी बना लेते हैं एक शब्द के कि कितना हम लोग बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले आपको मान लीजिए ज्यादातर लता के या रमा के पूछे जाते हैं तो हम लोग लता के बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, चलो इस शब्द का मतलब है जिस भी मूल शब्द के आप रूप बना रहे हैं वो मूल शब्द जैसा का तैसा आ जाएगा। रमा के बना रहे होते अपन तो क्या आ जाता है, रमा। लता के बना रहे तो क्या आ जाएगा, लता, ठीक है। कमला के बना रहे होते क्या आ जाता है, कमला। शिक्षिका के बना रहे होते क्या आ जाता है, शिक्षिका, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा लता। दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये 4 रूल फॉलो करते जाओ और कोई भी शब्द रूप बनाते जाओ, ठीक है। अगला फटाफट से देखो क्या हो जाएगा, लताम। व्यंजन था, जैसा का तैसा जोड़ दिया। अगला देखो मात्रा लगाए, अब इसको समझो बस थोड़ा एक बारी। देखो मूल शब्द क्या था, लता, लेकिन ये चिन्ह क्या कह रहा है कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण से क्या कर दो, मात्रा हटा दो जो लगी है, हट गई मात्रा, और ये व्यंजन जोड़ दो, पूरा शब्द क्या बन गया, लतिया, क्लियर है। चलिए अगला क्या हो जाएगा, जहां नहीं है वहां फॉलो नहीं करना, यहां क्या हो जाएगा, लतायई, क्या हो जाएगा, लतायई। अगला क्या हो जाएगा, यहां देख लेंगे फटाफट से। अगला क्या हो जाएगा, लतायह। अगला क्या हो जाएगा, लतायह। और अगला क्या हो जाएगा, लतायाम, क्लियर है। रमा का होता तो रमा के रूप क्या हो जाते, फटाफट से देखेंगे। रमा के रूप क्या हो जाते, अगर रमा होता तो रमा, फिर रमाम, फिर क्या होता, रम्या, फिर रमायई, फिर रमायह, रमायह और रमायाम, क्लियर है। यहां देख लेंगे फटाफट से। ए है यानी कि जहां स्वर था तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा देनी है जो स्वर लिखा है उसकी। तो क्या हो जाएगा, लता का लते, यहां भी क्या हो जाएगा, लते। अगला क्या हो जाएगा,
लताभ्याम, यहाँ भी क्या हो जाएगा लताभ्याम, यहाँ भी लताभ्याम, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो फिर से मात्रा हटानी है यानी कि लतियो। क्लियर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा लतियो। हो गया, बहुत आराम से समझना, वीडियो को चाहो तो दूसरी बार और देख लेना ताकि ये शब्द रूप आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। ठीक है, कभी भी बनाने को आ जाए तो आप आराम से बना सको। ठीक है, लास्ट लाइन क्या है, हा हा भी भ्या भ्या नामशु, तो फटाफट से बना दो। क्या हो जाएगा लताहा, लताहा, फिर क्या हो जाएगा लताभी, फिर क्या हो जाएगा लताभ्या, सारे व्यंजन है जैसे कि तैसे जोड़ दो, फिर क्या हो जाएगा लता नाम, और फिर क्या हो जाएगा लताशु, लताशु। ये हमने ये वाला शु क्यों बनाया वो समझ लो दरअसल, क्योंकि अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी तो आपको ये पता होगा, आप एक उच्चारण स्थान पढ़ते होगे, उसमें आपको एक सूत्र आता है लेतुल शानाम दंतहा। उसके आधार पर जब भी किसी शब्द में अगर क्या आ रहा है, तावर्ग आ रहा है या ला आ रहा है, तो हमें इस वाले शा की जगह किस वाले शा की आवृत्ति करनी है, इस दंतई शा की आवृत्ति करनी होती है, इसलिए इस सु की जगह पे ये वाला शु आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये शु वगैरह नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा शा लगाना है, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो जब भी शु वाला आता है वो आप ध्यान रखिए, बहुवचन का क्या होता है, बहुवचन की सप्तमी विभक्ति होती है, और वचन कौन सा होता है, बहुवचन। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही शानदार ट्रिक है। केवल 3 लाइन अपने को बोलनी है। पहली लाइन क्या थी, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, फर्स्ट लाइन क्या थी, शब्दमा या ये याम, दूसरी लाइन क्या थी, ए भ्याम 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 यो, और फिर लास्ट वाली लाइन क्या थी, हा भी भ्या भ्या नाम शु। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। ठीक है।